रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि रूमेटिक फीवर क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनी के बारे में डिस्कस किया था, तो आज इसी से रिलेटेड एक डिजीज़ है और इस डिजीज़ का नाम है रूमेटिक फीवर। सबसे पहले आपने डिफिनीशन याद करना है कि रूमेटिक फीवर क्या होता है। Multi-system immune-mediated acute inflammation which is non-suppurative develop 2 to 4 weeks after pharyngitis by beta hemolytic lymphocyte group A Streptococcus pyogenes। रूमेटिक फीवर क्या होता है? इसमें मल्टी सिस्टम मतलब इन्वॉल्व होते इस फीवर में। मल्टी सिस्टम कौन सी सिस्टम? सपोज इसमें आपका हार्ट इन्फेक्ट होता है, जॉइंट इन्फेक्ट होती है, स्किन इन्फेक्ट होती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इस फीवर में इन्फेक्ट होता है। ये फीवर क्या है? ये मल्टी सिस्टम इम्यून मीडिएटेड एक्यूट इन्फ्लेमेशन है कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो क्या करेगा, आपकी हार्ट, जॉइंट, स्किन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फ्लेमेशन काज करेगा, लेकिन ये इन्फ्लेमेशन नॉन सुपरेटिव होगा। नॉन सुपरेटिव का मतलब क्या है कि ये इसमें पस नहीं होगा और ये अक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा, मतलब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। और ये इन्फ्लेमेशन जो है ये तकरीबन इन्फेक्शन के बाद 2 से 4 वीक के बाद ये डेवलप होगा। कब डेवलप होगा? जब आपकी बॉडी पे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस जो बीटा हेमोलिटिक है और लिम्फोसाइट ग्रुप ए से ताल्लुक़ रखता है, वो बैक्टीरिया सबसे पहले क्या करेगा कि आपकी बॉडी में आपकी फेरेंजिस पे अटैक करेगा, सोर थ्रोट काज करेगा, फेरेंजाइटिस काज करेगा या टॉन्सिलाइटिस काज करेगा। और जब आपने इस बैक्टीरिया, इस फेरेंजाइटिस या सोर थ्रोट का ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये बैक्टीरिया फिर क्या काज करेगा? रूमेटिक फीवर काज करेगा। सिंपली रूमेटिक फीवर जो है ये क्या है? इम्यून मीडिएटेड एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, और इसमें आपकी मुख्तलिफ अर्गन जो है वो इफेक्ट होगी। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको डायग्राम पे आपको समझ आएगा। तो आइए देखते हैं कि ये मतलब रूमेटिक फीवर किस तरह डेवलप होता है। तो आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आपकी बॉडी में बैक्टीरिया इंटर हुआ। आपकी बॉडी में बैक्टीरिया कहाँ पे इंटर हुआ? सपोज आपकी ये फेरेंजिस जो है, ये फेरेंजिस पे उन्होंने क्या किया? इस बैक्टीरिया ने अटैक किया। अब इस बैक्टीरिया ने जब फेरेंजिस पे अटैक किया तो नॉर्मल प्रिंसिपल क्या होता है? तो ये क्या काज करेगा? फेरेंजाइटिस काज करेगा या टॉन्सिलाइटिस काज करेगा। फेरेंजाइटिस जो है वो हो इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरेंजिस को हम क्या कहते हैं? फेरेंजाइटिस कहते हैं। तो इस बैक्टीरिया का अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो फिर क्या होगा? आपको पता है कि नॉर्मली इस बैक्टीरिया के खिलाफ आपकी मैक्रोफेजेस जो है वो एक्टिव होगी। वो मैक्रोफेजेस क्या किया? इस बैक्टीरिया को मतलब इस बैक्टीरिया को इनगल्फ करेगा, फिर ये टी हेल्पर सेल को देगा और टी हेल्पर सेल क्या करेगा? बी सेल को ये क्या देगा? तो ये बी सेल क्या करेगा? इस बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा और ये एंटीबॉडी क्या करेगा? 97% केसेस में, नॉर्मल केसेस में क्या करेगा कि एंटीबॉडी जाके इस बैक्टीरिया में एम प्रोटीन होता है, इस बैक्टीरिया को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से तकरीबन 3% पीपल में क्या होता है कि ये एंटीबॉडी जो है जब ये बनता है तो ये क्या करेगा कि इस बैक्टीरिया के खिलाफ काम तो भी करेगा, लेकिन 3% पॉपुलेशन इस तरह है कि इसमें ये एंटीबॉडी जो है ये क्रॉस रिएक्ट करेगा। क्रॉस रिएक्ट का क्या मतलब है कि ये एंटीबॉडी जो है ये आके आपकी बॉडी की मुख्तलिफ अर्गन को क्या करेगा? अटैक करेगा। क्वेश्चन ये अरेज होता है कि सर ये एंटीबॉडी क्यों अटैक करेगा आपकी मुख्तलिफ बॉडी पार्ट को? तो बैक्टीरिया के जो एम प्रोटीन होता है, इस एम प्रोटीन का स्ट्रक्चर
और आपकी मुख्तलिफ अर्गन का जो स्ट्रक्चर है, इस पर जो एंटीजन है वो सेम होता है। तो वो क्या करेगा कि ये एंटीबॉडी आके आपकी हार्ट पे अटैक करेगा। इसके अलावा ये एंटीबॉडी आके आपकी जॉइंट्स पे अटैक करेगा, और इसके अलावा ये एंटीबॉडी आके आपकी स्किन के साथ आपकी स्किन पे भी अटैक करेगा, और ये एंटीबॉडी आके आपकी ब्रेन पे भी अटैक करेगा। तो इसमें क्या होगा, मल्टीपल ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होंगे। अभी अटैक किसने किया है? अटैक आपकी ऑर्गन पे बैक्टीरिया ने नहीं किया है, आपके अपने इम्यून सिस्टम ने किया है। इस वजह से इस फीवर का नाम है रूमेटिक फीवर या इम्यून मीडिएटेड फीवर। और इसमें आपको पता है कि इसमें बुखार किस तरह होगा कि साइटोकाइन रिलीज होगी, और साइटोकाइन जाके आपकी ब्रेन के हाइपोथैलेमस को डिस्टर्ब करेगा, और फिर क्या होगा, आपको फीवर होगा। तो अगर ये एंटीबॉडी आपकी हार्ट पे अटैक करेगा, तो आपको पता है कि हार्ट की जो मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। तो जब ये एंटीबॉडी हार्ट की पेरिकार्डियम पे अटैक करेगा, तो ये क्या करेगा, काज करेगा, पेरिकार्डाइटिस काज करेगा। और ये एंटीबॉडी जब आपके हार्ट के इंटरनल साइड पे अटैक करेगा, इंटर साइड, उसको फिर क्या कहते हैं, एंडोकार्डाइटिस। और ये जब आपकी मायोकार्डिस पे अटैक करेगा, मायोकार्डस, तो इसको ये क्या कस के मायोकार्डाइटिस काज करेगा। तो मतलब ये है कि ये फिर क्या काज करेगा, हार्ट डिजीज काज करेगा। इसके अलावा ये आके जॉइंट पे अटैक करेगा। तो जब ये जॉइंट पे अटैक करेगा, तो आपकी जॉइंट पे इन्फ्लेमेशन होगा, आपकी जॉइंट में पेन होगा। जब जॉइंट में पेन होगा, इसको क्या कहते हैं, अर्थेल्जिया। और जब जॉइंट का इन्फ्लेमेशन होगा, इसको क्या कहते हैं, अर्थराइटिस कहते हैं। इसके अलावा ये स्किन पे जाके स्किन पे मुख्तलिफ किस्म के रेशेज नज़र आ गई आपको, साथ में सेलुलाइटिस काज होगा स्किन पे, स्किन के अपर लेयर को डिस्टर्ब करेगा, डीप लेयर को डिस्टर्ब करेगा, मुख्तलिफ किस्म की मल्टी साइन और सिम्टम शो करेगा। इसके बाद आपकी ब्रेन पे जो है ये अटैक करेगा। तो ब्रेन पे जब ये अटैक करेगा, तो एक डिजीज काज होता है, इसका नाम होता है कोरिया। कोरिया क्या होता है, पर्पसलेस इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द लिम्स। तो आपकी जो लिम्स की मूवमेंट है वो इनवॉलेंट्री हो जाएगी। तो इसी तरह इस सारे मल्टी सिस्टम इम्यून मीडिएटेड एक्यूट इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं, रूमेटिक फीवर कहते हैं। तो रूमेटिक फीवर में सिंपल ये है कि आप जब ये कौन काज करता है, ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस काज करता है जब आप ट्रीटमेंट नहीं करते। और आपको पता है कि ये 2 से 4 वीक क्यों लेते हैं, ये इसलिए लेते हैं कि आपको पता है कि एंटीबॉडी बनने में 2 से 4 वीक जो है टाइम होता है। तो इस वजह से इस डिजीज का मतलब रूमेटिक फीवर का डेवलपमेंट 2 से 4 वीक इसलिए लेते हैं। और ये तकरीबन 5 से 15 ईयर की जो ओल्ड ईयर 5 to 15 ईयर ओल्ड बंदों में ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं। एडल्ट में भी काज कर सकते हैं, और ये बहुत ख़तरनाक होता है। लेकिन मज़े की बात ये है कि अगर आप उसको ट्रीट करें, तो ये इन्फेक्शन ख़त्म होता है। तो ये रूमेटिक फीवर जो है, ये क्या है, इसमें क्रॉस रिएक्टिविटी होता है। क्रॉस रिएक्टिविटी का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनते हैं, वो एंटीबॉडी आपकी बॉडी की मुख्तलिफ ऑर्गन पे अटैक करता है। तो एक खतरनाक बैक्टीरिया है, रूमेटिक फीवर काज करता है, वो क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस है। और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस बीटा हिमोलिटिक लेंसिफाइड ग्रुप ए से ताल्लुक रखता है। तो ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा वीडियो बनाई है, और ये मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको वो डाल के आपको जो है सेंड करूँगा।